हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विटम स्टडी वे। और आज हम मार्केंशिया वाले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और आज देखेंगे एनाटॉमी ऑफ द थैलस यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द थैलस। ओके, तो कम ऑन लेट्स स्टार्ट। मार्केंशिया का जो थैलस होता है, अगर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें 3 रीजन्स होते हैं: इपिडर्मल रीजन, फोटोसिंथेटिक रीजन एंड स्टोरेज रीजन। रिकॉल कीजिए आप रिक्शिया के थैलस के इंटरनल स्ट्रक्चर को। उसमें केवल 2 रीजन होते थे रिक्शिया में केवल फोटोसिंथेटिक रीजन होता था, स्टोरेज रीजन होता था। उस पर कोई एपिडर्मल रीजन जैसी कोई चीज नहीं थी, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन भी आप, कंपैरिजन भी बीच बीच में कंपैरेटिव स्टडी करते जाइए तो ज़्यादा इजी आपके लिए होगा। नाउ हम इपिडर्मल रीजन के बारे में देखते हैं। इपिडर्मिस कंसिस्ट होती है वेल डिफाइंड अपर एंड लोअर इपिडर्मिस की, ठीक है ना। जो रीजन होता है, एक ऊपर एक अपर इपिडर्मिस होगा, नीचे लोअर इपिडर्मिस। जो अपर इपिडर्मिस होती है, डॉर्सल इपिडर्मिस, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है फोटोसिंथेटिक रीजन की। जस्ट फोटोसिंथेटिक रीजन के ऊपर होती है अपर इपिडर्मिस। अपर इपिडर्मिस में बैरल शेप एयर पोर्स होते हैं। अपर इपिडर्मिस बीच बीच में कहीं कहीं ब्रेक दिखती है, थोड़ी थोड़ी एयर पोर्स होते हैं वो, जो कि एयर चैम्बर को कनेक्ट करते हैं बाहर के एनवायरनमेंट से। ईच पोर सराउंड होते हैं 4 to 5 बैरल शेप सेल्स से। वो अभी आपको डायग्राम में हम दिखाते हैं। और ये जो एयर पोर्स होते हैं, बिल्कुल जो हायर प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स, उनमें जो स्टोमेटा पाया जाता है, बिल्कुल उसको ये लोग उसी की तरह होते हैं कि गैसेस एक्सचेंज का काम स्टोमेटा भी करता है, ये भी गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं। डायग्राम में देखिए आप, लुक एट द डायग्राम। दिस इज द एपिडर्मल रीजन, ठीक है ना। एपिडर्मल रीजन ऊपर वाला जो है, ये बीच बीच में ब्रेक है एपिडर्मल रीजन एयरपोर्स की वजह से, ठीक है ना। उसमें एयरपोर्स है, अदरवाइज ये एक प्रॉपर एपिडर्मल रीजन है। दूसरा रीजन है ये फोटोसिंथेटिक रीजन। ये फोटोसिंथेटिक रीजन, एपिडर्मिस से लेके यहाँ तक का रीजन ये फोटोसिंथेटिक रीजन है। तो एपिडर्मल रीजन पे अभी आपको बताते हैं कि इसमें एयरपोर्स पाए जाते हैं। ये जो फोटोसिंथेटिक रीजन होता है, ये देखिए इसमें छोटे छोटे चैम्बर्स हैं। ये देखिए, ये एक पूरा एक चैम्बर, इसको एयर चैम्बर कहते हैं। और एयर चैम्बर्स में छोटे छोटे ब्रांच या अनब्रांच, जैसे ये अनब्रांच है और ये ब्रांच है, फिलामेंट्स पाए जाते हैं। इसे फोटोसिंथेटिक फिलामेंट कहते हैं। और ये फोटोसिंथेटिक रीजन होता है। जो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट होते हैं, नाम से पता चल रहा है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। ये जो बीच बीच में सेपरेशन वॉल्स हैं, इनमें भी क्लोरोप्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं, क्लोरोप्लास्ट पाई जाती हैं इन सेल्स में। और ये जो फिलामेंट्स हैं, इनमें भी क्लोरोप्लास्ट पाई जाती हैं। तो ये बनाता है फोटोसिंथेटिक रीजन। अब जस्ट फोटोसिंथेटिक रीजन के नीचे आएंगे तो ये स्टोरेज रीजन है। तीसरा जो पोर्शन है ये स्टोरेज रीजन है, ठीक है। स्टोरेज रीजन में बीच वाला हिस्सा थिक होता है, देखिए ये थिक है इतना हिस्सा, और किनारों पे देखेंगे तो ये टेपरिंग हो गया है, ठीक है ना। अब इस डायग्राम को प्रॉपर देखिए आप। ये है एपिडर्मल लेयर जिसमें ये एयर पोर्स हैं। ये है फोटोसिंथेटिक लेयर जिसमें एक ये चैम्बर दिख रहा है। चैम्बर को कनेक्ट किया है एयरपोर ने बाहर के एनवायरनमेंट से, ठीक है ना। और इसमें फिलामेंट्स पाए जाते हैं। ये फिलामेंट्स ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं। इस फिलामेंट्स में चाहे इन वॉल्स में क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेटिक का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोटोसिंथेटिक रीजन, ऊपर वाला एपिडर्मल रीजन, नीचे स्टोरेज रीजन। स्टोरेज रीजन का मतलब यहाँ फूड मटेरियल्स का स्टोरेज हो रहा है। कुछ ऑयल सेल्स हैं, कुछ म्यूसिलेजिनस सेल्स हैं, तो ये स्टोरेज पार्ट है। स्टोरेज पार्ट के नीचे जो है, ये नीचे वाली जो रीजन है, ये लोअर एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के 2 पार्ट थे ना, एक अपर एपिडर्मिस बिल्कुल ऊपर और एक नीचे लोअर एपिडर्मिस है। अब इसी स्टोरेज के निचले भाग से जो है राइजॉइड्स निकल रहे हैं। ये स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड है, ये ट्यूबरकुलेट राइजॉइड है। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार हम आपको रिक्शिया का भी थैलस दिखाना चाहेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर आपको कंपैरिजन देखने को मिल जाएगा। ये ध्यान से देखिए, ये है मार्केंशिया का थैलस, ठीक है। ये एपिडर्मिस फोटोसिंथेटिक रीजन में, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स जो कि रिक्शिया में नहीं पाया जाएगा, और ये एपिडर्मल रीजन भी प्रॉपर वहां नहीं पाया जाएगा, ये एयर चैम्बर भी वहां नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। आपको चलिए रिक्शिया का थैलस हम दिखाते हैं एक बार। ये मार्केंशिया का थैलस है, ध्यान से देखिए।
ये देखिए रिक्शिया का थैलस है। रिक्शिया का थैलस देखिए बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है, यहाँ कोई एयर चैम्बर नहीं है, किसी तरह का एसिमिलेटरी फिलामेंट्स या फोटोसिंथेटिक फिलामेंट नहीं है, और प्रॉपर इपिडर्मल लेयर भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे इपिडर्मिस के नाम पे अपर इपिडर्मल सेल्स हैं, एक एक सेल्स हैं, वहाँ पे प्रॉपर इपिडर्मिस था, और वहाँ पे एयर चैम्बर था जिसमें एयर फिलामेंट्स थे, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई एयर चैम्बर नहीं है तो ये फोटोसिंथेटिक रीजन, बट इसमें कोई भी फोटोसिंथेटिक फिलामेंट नहीं है। तो ये रिक्शिया का थैलस से डिफरेंस देखिए, रिक्शिया मार्केंशिया के थैलस में कितना डिफरेंस है। ये मार्केंशिया का थैलस है। तो आई होप आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पता चल गया होगा थैलस का। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में रिप्रोडक्शन के साथ, इसमें होने वाले मार्केंशिया में होने वाले वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।